खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फ़ीडबैक के लिए, जिस तौर से आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। हम इसके लिए सारा जलाल सारी इज़्ज़त खुदावंद के नाम को देते हैं और आप सबके लिए दुआ गो हैं और खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत दे, ताकि आप इसी तौर से खुदावंद की मोहब्बत और प्यार में बढ़ते रहें। नाज़रीन, आज ये तीसरे सीज़न का 52वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे और यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स के वसीले से आपने बरकत पाई है, आज का ये प्रोग्राम भी आप सब के लिए बड़ा बाबरकत होगा। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है फ़ादर इमैनुअल आसी साहब ने। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और इज़्ज़त की बात है कि फ़ादर जी अपना वक्त हमें देते हैं और बहुत सारे लोग इनके वसीले से बड़ी बरकत पा रहे हैं। और इसी तौर से आज हमें ज्वाइन किया है पास्टर एल्वन जॉन साहब ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और खुदा उनका शुक्र करते हैं बिब्लिकल फेथ चर्च में बतौर पासबान ये खुदा उनकी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। बड़े खूबसूरत खुदा उनके ज़बरदस्त सूरमा हैं और बड़ी खूबसूरती से खुदा उनके कलाम को प्रीच करते हैं। थैंक यू सो मच जनाब। यू वेलकम। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर एल्वन जॉन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे फजल और तेरी फेवर और खुदावंद तेरी प्रेजेंस के लिए और आज के इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जिस पर खुदावंद हम तेरे कलाम पर गौर करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और खुदावंद इसी तरह से तमाम देखने वालों के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। जब तेरे कलाम की अमीक बातों को डिस्कस किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो हम सब और तमाम देखने वाले इस प्रोग्राम के वसीला से और बरकत टीवी के वसीला से यकीनन बरकत पाएंगे। तुझ में, तेरे जलाल में और तेरी फेवर में बढ़ते चले जाएंगे। हम सब को बड़ी बरकत दे और खुदावंद अपने बंदा को लीड और गाइड कर और हम सब को लीड और गाइड कर, ताकि हम तेरे कलाम में आगे बढ़ें और तुझे सरफराज करें। खुदा यीशु के कादर और पुरफज़ल नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमौन जो ज़ेलोतीस कहलाता था और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से गुज़श्ता चंद प्रोग्राम से हम इस सिलसिले को शुरू किए हुए हैं ताकि शागिर्दों के ताल्लुक़ से सैर हासिल गुफ्तगू की जा सके, और बहुत सारे लोग इन पैगामात के वसीले से बड़ी बरकत पा रहे हैं और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं। और आज चूँकि हम खुदावंद के कलाम में से इन्हीं शागिर्दों में से मुक़द्दस याकूब के ताल्लुक़ से सीखेंगे ताकि मुक़द्दस याकूब के ताल्लुक़ से भी हम मज़ीद रहनुमाई पा सकें। और सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और फ़ादर जी से जानेंगे। फ़ादर जी, हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। यहाँ पे 15वीं आयत में मुक़द्दस मत्ती और तोमा के बाद हल्फई के बेटे याकूब का ज़िक्र मिलता है। ज़रा हमारी रहनुमाई इस तनाजुर में फ़रमाएँ कि याकूब नामी वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के करीब रहे हैं, वो कौन कौन से नाम हैं और इनकी शनाख्त कैसे की जा सकती है? कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ये याकूब है? इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? शुक्रिया पास्टर साहब। मैं सवाल की मुनासबत से यहाँ 3
जो नुमाया याकूब है उनका ज़िक्र करूँगा। एक याकूब ज़ब्दी का बेटा, दूसरा याकूब हल्फाई का बेटा और तीसरा याकूब खुदावंद का भाई। मैं यहाँ पहले बताना चाहता हूँ कि याकूब का नाम जब से हज़रत इब्राहिम के पोते याकूब और उनकी नस्ल और 12 कबीले चले हैं, याकूब का नाम यहूदियों में आम नाम था। बहुत सारे लोग याकूब का नाम रखते थे और इसके साथ साथ याकूब के 12 बेटे को, जिनको हम 12 कबाइल भी कहते हैं, उनमें से भी कई नाम आम थे। तो मैं यहाँ सबसे पहले याकूब ज़ब्दी के बेटे की बात करूँगा, जो 12 रसूलों में से एक है। ये यूहन्ना के भाई थे और दोनों रसूल एक अमीर मालदार बाप के बेटे थे। दूसरे जो माहीगीर रसूल थे वो किश्तियों पर मज़दूरों की तरह काम करते थे, उनकी अपनी अपनी किश्ती होती थी। लेकिन इन दोनों भाइयों के अब्बू ने, वालिद ने काफ़ी मज़दूर रखे हुए थे। तो वहाँ जब इनको बुलावा हुआ तो वहाँ लिखा है कि वो अपने बाप को और किश्ती पे काम करने वाले मज़दूरों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। 12 रसूलों में से एक हैं और इनको ये एजाज़ भी है याकूब को, ज़ब्दी के बेटे को, कि ये यीशु मसीह के 12 रसूलों में से जो 3 रसूल थे, जो खुसूसी मुशीर थे, जो करीबी रसूल थे, ये उनमें शामिल होते हैं। और ये उस लिहाज से पतरस के भी गहरे दोस्त थे, पतरस रसूल के भी। तो इन तीनों का यीशु मसीह की ज़िंदगी के अहम तरीन वाक़यात पर, और जो करीबी शागिर्द हैं याकूब, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इनका नाम आता है। ये दोनों भाई और ख़ासकर याकूब कुछ तेज़ तबीयत के थे, तुंद मिजाज के थे, जल्दबाज और गर्म रवैया रखते थे, गर्ज की बात करते थे, एकदम फौरी बात करते थे और ज़ोर से खड़ाक के साथ बात करते थे। इसलिए इनको कहीं कहीं पाक अंजीलों में पिसराने तुंद भी कहा गया है, सन्स ऑफ थंडर। ये वही दोनों भाई हैं, दोनों रसूल हैं, याकूब और यूहन्ना, जिन्होंने सामरिया के गाँव पर जब यीशु मसीह को उन्होंने खुश आमदीद ना किया, इस्तकबाल ना किया, तो इन दोनों ने कहा कि हम इन पे आग बरसाएं। और ये वही 2 शागिर्द हैं, रसूल हैं, जिन्होंने फ़खरिया अंदाज में आला दर्जात की, आला कुर्सियों की, आला वजारतों की ख्वाहिश भी की थी और अपनी अम्मी से भी ये इल्तिजा करवाई थी। तो ये जो पहले याकूब हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो 12 रसूलों में से एक हैं, ज़ब्दी के बेटे हैं और यीशु मसीह के खुसूसी मुशीर हैं, ये बहुत अहम है और यीशु मसीह की ज़िंदगी के करीब तरीन हल्का में से लोगों में से हैं। तो इन्हें ये भी एजाज़ है कि 12 रसूलों में से ये पहला शहीद होने वाला रसूल है। तो इन्होंने अपना तमाम तर जोश जज्बा, जो कुछ भी इनकी तबीयत थी, मिजाज था, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया। हेरोदिस अग्रिप्पा अव्वल, ये क्योंकि रोमियो में ये नाम आम चलते थे, हेरोदिस एक फैमिली का नाम है, किसी का शख्सी नाम नहीं, और अग्रिप्पा उस हाकम का, बादशाह का नाम है, अव्वल, पहला। तो हेरोदिस अग्रिप्पा अव्वल, ये तकरीबन यीशु मसीह की मौत से, सलीबी मौत से 15 साल बाद की बात है कि याकूब रसूल शहीद हुए थे। और कलीसिया में इनकी ईद 25 जुलाई को मनाई जाती है। हिस्पानिया के ये, स्पेन के ये मुरब्बी मुक़द्दस हैं और वहाँ इनकी बहुत बड़ी ज़ियारत है। कंपोस्टेला में बड़ी बड़ी दूर से यूरोप से लोग पैदल उस ज़ियारत में जाते हैं। ये स्पेन में है और ये स्पेन के मुरब्बी हैं। और इनकी तस्वीर एक दिखाई जाती है जिसमें एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में कशकोल है। तो ये बहुत रहम दिल थे, सफ़र करते थे, बाहिम्मत थे, लेकिन यीशु की खातिर ये गरीब भी थे। तो यहाँ तक तो ये इन पहले याकूब का जिक्र है, ज़ब्दी का बेटा, यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक अहम रसूल। दूसरा याकूब हल्फाई का बेटा है, ये भी रसूलों की फहरिस्त में है और कहीं कहीं इसको याकूब छोटा भी लिखा गया है। ये इसकी अम्मी का नाम मरियम भी है। गालबन ये मत्ती का भाई था, मत्ती रसूल का भाई था। ये काफ़ी रिसर्च हुई है लफ्ज़ हल्फाई पे और ऐसे। तो बहरहाल ये जो रसूल हैं, इन्हें भी यीशु मसीह से कुर्बत का बहुत गहरा मौका मिला, बहुत गहरी कुर्बत का मौका मिला। और इनकी शहादत के बारे में एक रवायत है कि इनको आरे से 2 हिस्सों में चीरा गया। इनकी ईद 3 मई को मनाई जाती है। एक और भी याकूब हैं, क्लाउपा और मरियम का बेटा, ये यीशु मसीह के शागिर्दों में तो नहीं है, तो गालबन ये याकूब दोम है। तीसरा याकूब
पहला याकूब जब्दी का बेटा यूहन्ना का भाई, दूसरा याकूब तलफाई का बेटा, तीसरा याकूब जो हमारे लिए अहम है वो है याकूब खुदावंद का भाई। और मैं इसलिए वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि हम इनको मिक्स अप ना करें। ये याकूब जो खुदावंद का भाई था रसूल नहीं था, लेकिन खुदावंद के शागिर्दों में था, बालाखाना में ये भी मौजूद था, और ये यरूशलेम की कलीसिया का रहनुमा, पासबान और पहला उसकफ या बिशप था, जैसे भी आप ले लें। और ये याकूब के ख़त का मुसन्नफ़ भी है, जो याकूब के नाम ख़त है, जो 7 खतूत आमा में से पहला ख़त है, उसका मुसन्नफ़ ये है जो उन्होंने यूनानी और रोमी दुनिया के लिए लिखा। और ये ख़त तकरीबन 60 सन के इर्द गिर्द लिखा गया। तो ये वो याकूब हैं। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम ख़त में 15वें बाब में ज़िंदा यीशु के ज़हूर की बात करता है कि यीशु मसीह क़यामत के बाद कहाँ कहाँ किन किन रसूलों पर ज़ाहिर हुआ, तो वहाँ याकूब, वहाँ लिखा है याकूब को भी दिखाई दिया। तो पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 5 से 7 है। तो ये वो याकूब हैं जो खुदावंद के भाई थे, जो रसूल नहीं थे लेकिन शागिर्दों में से थे। और इन याकूब ने, मुक़द्दस याकूब ने यरूशलेम की पहली पासबानी काउंसिल की क़यादत भी की, जो रसूलों के माल उसके 15वें बाब में लिखी है। बहुत अहम मसला था जो कलीसिया को पेश आया कि जो गैर कौम से लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, क्या वो पहले यहूदी बने, खतना कराएं और फिर यीशु मसीह में बपतिस्मा लें। और पौलुस रसूल ने और इस काउंसिल ने फैसला किया, नहीं, जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो किस नस्ल से हो, मज़हब से हो, जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है, यहूदी बने बगैर, खतना किए बगैर, वो बराह रास्त बपतिस्मा लेकर निजात के मंसूबे में शामिल हो सकता है। तो ये वो याकूब हैं खुदावंद के भाई जिन्होंने यरूशलेम की पहली काउंसिल का आखिरी फ़ैसला और फरमान सुनाया था। और रसूलों के माल में ये इंतहाई कलीसिया की तारीख़ में, कलीसिया की मिशनरी कामों में ये काउंसिल, ये पासबानी काउंसिल, ये यरूशलेम की पहली पासबानी काउंसिल, रसूलों के माल 15 बाब और इसके फ़ैसले बहुत इंतहाई तारीख़ी मोड़ थे। और इन्होंने सारी कलीसिया को एक नया मिशनरी, एक नया पासबानी, एक इल्मुल मसीह के मुतल्लिक, यीशु मसीह के मुतल्लिक और इल्मुल बिशारत के मुतल्लिक, बल्कि इल्मुल निजात के मुतल्लिक एक नई ट्रेंड सेट की। बहरहाल तो इन याकूब की शहादत, इन्हें संसार किया गया। जब वो इन्हें संसार किया जा रहा था तो वो दुआ कर रहा था उन लोगों के लिए जो उसे मार रहे थे। और फिर एक किसी काहिन ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, पत्थर मारने बंद करो, सुनो, वो तो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। और फिर रवायत में लिखा है एक धोबी यहूदी ने आकर कपड़े वाले धोने वाले डंडे से उनके सिर को मारा और वो शहीद हुआ। इनकी ईद भी 3 मई को मनाई जाती है। तो बहरहाल ये जो 3 याकूब जिनका सवाल में जिक्र किया गया, जिनका मैं जो बता रहा हूँ, एक याकूब जब्दी का बेटा यूहन्ना का भाई, दूसरा याकूब हल्फाई के बेटे थे, वो भी रसूल थे, तीसरा याकूब जो रसूल नहीं थे, खुदावंद के शागिर्द थे, उन्हें खुदावंद का भाई कहा गया। और भी नाम है, लेकिन ये जो 3 हैं ये यीशु मसीह के साथ इन्होंने बहुत गहरी रफाकत की और यीशु मसीह पर ईमान की खातर ये शहीद भी हुए। थैंक यू सो मच। और यकीनन एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू और बहस की गई है फादर जी की जानिब से, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है, हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर एल्विन जॉन साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, इसी मुक़द्दस याकूब जिसका नाम यहाँ पे तोमा के बाद लिस्ट में शामिल किया गया है, हल्फई का बेटा याकूब, मुक़द्दस मरकुस ने बड़ी एक अनोखी सी इनकी आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त के ताल्लुक से बयान किए, इसे छोटा याकूब कहा गया है। तो छोटा कहने से क्या मुराद है? थैंक यू सो मच पास्टर मुनव्वर साहब। जो मरकज़ बात करता है जेम्स द लेस, इस पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करते हैं। तो जब छोटा कहा गया है तो इसका मतलब है कोई बड़ा भी है, क्योंकि दोनों एंगल से दोनों एस्पेक्ट्स हमने देखने हैं। मरकज़ की इंजील में 15वें बाब की 40वां आयत में मरकज़ ने इसको याकूब छोटे के तौर पर, ये छोटा याकूब के तौर पर लिखा है। बड़ा याकूब तो अभी फादर साहब से हमने सुन लिया है। 3 याकूब नामी लोग हैं जिनके ताल्लुक़ से अभी आपने सुना है। ये याकूब जो है, जो हल्फई का बेटा है, इसको छोटा क्यों कहा गया है?
उसकी वजह आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि याकूब उन दिनों में बहुत से लोगों का नाम रखा जाता था, और जब हमने रसूलों की फहरिस्त देखी है जो मत्ती में, मरकुस की इंजील में, लूका की इंजील में, अमाल की किताब में पहले बाब की 13वीं आयत में जो रसूलों के नाम लिखे हैं, तो उनमें हमें याकूब भी नज़र आता है। जैसे जब्दी का बेटा भी याकूब है और हल्फई का बेटा भी याकूब है। इसको जेम्स द लेस कहने की वजह क्या है? पहले नंबर पर पहचान के लिए, ताकि वो शागिर्दों में पहचाना जाए। जैसे हमारी टीम्स में अक्सर होता है कि जो पहले कोई शख्स टीम में होता है, जैसे हॉकी की या क्रिकेट की, तो उसी नाम का अगर दूसरा शख्स भी आता है तो उसको जूनियर का टाइटल दे दिया जाता है। तो जेम्स द लेस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी जहानत थोड़ी थी या उसको सिर्फ कामकाज के लिए रखा हुआ था। जैसे उर्फ़-ए-आम में हम देखते हैं कि छोटा कहकर बुलाते हैं, तो मरकज़ जो है जो ये बात करता है असल में ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ताकि हम उसको पहचान सकें कि ये किसकी बात हो रही है। जब हम इसका यूनानी लफ्ज़ देखते हैं मिक्रोस, अंग्रेज़ी में माइक्रो भी लफ्ज़ आपने सुना होगा, मैक्रो भी वर्ड आपने सुना होगा। तो इसका मतलब जब हम देखते हैं तो ये दोनों तरह से हैं। स्ट्रेचर भी किसी शख्स की पहचान के तलत से, अगर वो उम्र में छोटा है तो उस वक़्त भी जूनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हल्फई का जो बेटा है जिसकी पहचान हमें रसूलों के तौर पर नज़र आती है, तो अगर उसको मरकुस ये कहता है कि जेम्स द लेस, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी सलाहियत में कमी थी या उसकी कोई वैल्यू कम थी या उसको वो दर्जा नहीं जो बाकी रसूलों का है। ये रसूल के तौर पर बुलाया गया है और इसकी पहचान रसूल के तौर पर है। आल्दो हमें कोई खातर खा कोई बड़े काम या बड़ी इन्वॉल्वमेंट छोटे याकूब के तलक से नज़र नहीं आती, इवन देन उसका जो स्टेटस है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मर्तबा है, वो उसी तरह से है जैसे खुदावंद यीशु के जो क्लोज सर्कल में लोग थे, जैसे याकूब है, यूहन्ना है, पतरस है। तो जब हम मुकाशवा की किताब देखते हैं तो वहाँ पर 12 रसूलों के जो नाम लिखे हुए मिलते हैं, उनमें से इसका भी नाम है। मेरे अज़ीज़ों, आपको ये बताना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे ज़हन में ये बात आ जाती है कि ये छोटा है या इसकी कोई वैल्यू कम होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिनको खुदावंद ने ऑर्डेन किया है, अपॉइंट किया है, जिनको बुलाया गया है, जिनको ये मर्तबा मिला है, वो किसी भी तरह से वैल्यू में कम नहीं है, बल्कि उनका जो मर्तबा है वही है जो खुदा ने मुकर्रर किया है। इस बात को ज़रूर जान लीजिएगा कि ये गलील में पैदा हुआ है, यरूशलेम में, और ये ख्याल किया जाता है कि 62 AD में इसने वफ़ात पाई है। दीगर रसूलों की तरह से ये भी शहीद हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूहन्ना जिसने मुकाशवा की किताब लिखी है, यूहन्ना के ख़त भी आप पढ़ते हैं, ये वो रसूल है जो तबई मौत मरा, बाकी तमाम रसूल शहीद हुए। इस बात को आप नोट फरमा लीजिए कि ये छोटा याकूब असल में सिर्फ पहचान के लिए है या उसके स्ट्रेचर या उसकी जो जिस्मानी कैफियत या हालत थी उसकी वजह से है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी ही हलीमी फ़रोतनी के साथ बड़ा अच्छा लगा है और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर एलवन साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताई हैं छोटे याकूब के ताल्लुक से। और चूँकि जो ये शागिर्द जिनका अब हम जिक्र कर रहे हैं, चूँकि इनका बहुत ज़्यादा जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं है और मुख्तसरन इनके ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, सो अच्छा है कि बग़ैर तजावुज़ किए कि जो कुछ हमें पता है बस उसी पे हम बात कर रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें बढ़ना भी नहीं चाहिए और आगे क्या सराहियाँ भी नहीं करनी चाहिए। और कई दफ़ा रवायात हकायात का इस्तेमाल करते हुए हम कई चीज़ों को एग्जैजरेट भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए कि जहाँ कलाम खामोश है हमें भी उतनी ही बात करनी ज़रूरी है। हम आगे बढ़ेंगे और चूँकि मुख्तसरन अब शागिर्दों के ताल्लुक से बयान किया जा रहा है, सो जिस शागिर्द के ताल्लुक से जितना बयान किया गया है हम उतनी ही रहनुमाई आप तक पहुँचा रहे हैं और इसी तौर से हम आगे बढ़ेंगे। और एक और जो शागिर्द यहाँ पे याकूब के बाद जिसका ज़िक्र हमें मिलता है, शिमाउन, जो ज़ेलोतीस कहलाता है। फादर जी से जानेंगे, बड़ा ही खूबसूरत ये एक क्वेश्चन है, यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। और इस सवाल का ताल्लुक अनाजील में जो दीगर लोग हैं उनके साथ भी है, बहुत सारे और फ़िरक़ों के साथ भी है। सो बड़ी खूबसूरत रहनुमाई हम हासिल करेंगे फादर जी से। फादर जी हमारी रहनुमाई करें, शिमाउन को ज़ेलोतीस के साथ आइडेंटिफाई किया गया है, ये ज़ेलोतीस क्या चीज़ है? पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि शमाउन बाइबल मुक़द्दस में आम नाम है। मैं नए अहदनामे में जो शमाउन है मशहूर जिनके वाक़यात उनका नाम का जिक्र करना चाहता हूँ। शमाउन यरूशलेम में था जब यीशु मसीह 40 दिन का हुआ, यरूशलेम में नज़र किया गया तो शमाउन ने उनके मुतल्लिक़ पेशन गोई की, लूका के मुताबिक इंजील इसके 2 बाब में। फिर शमाउन बार यूना जो शमाउन पतरस था बाद में, फिर शमाउन करीनी जिन्होंने सलीब उठाने में सहारा दिया, मत्ती के मुताबिक इंजील उसके 27 बाब की 32वीं आयत। और यहूदा इस्करियोती के बाप का नाम भी शमाउन था। और फिर शमाउन एक बैतनिया का शमाउन है जिनके घर में यीशु मसीह भी गए। फिर शमाउन फरीसी का भी जिक्र है। रसूलों के माल में सामरिया के एक साहिर जादूगर शमाउन का भी जिक्र है। फिर याफा में चमड़े का काम करने वाले का नाम भी शमाउन है। बहरहाल ये एक आम नाम था यहूदियों में। मैं यहाँ अभी ज़ेलोती, जिसका अंग्रेज़ी में ज़ैलिट्स या गयूर, जो गैरतमंद थे अपनी शरीयत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उनकी बात करूँगा। मैं चंद ऐसी मालूमात दूंगा जो हमें पहली सदी जो फ़लस्तीन में रोमी नौआबादियात के मतहत था उसके सियाक़ो सबाक़ समझने में मदद देगी और उससे कई और भी बातें हमारे लिए वाज़ेह हो जाएंगी। 2 अहदनामों के दरमियान का जो इंटरटेस्टामेंटल पीरियड है, बैनुल अऊद वक्त है, जो मलाकी की किताब से लेकर यीशु मसीह के पैदा होने या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक है, ये तकरीबन 400 साल है। ये इन 400 साल तारीख़ का यहूदियों की तारीख़ पर, यहूदियों की मज़हब की तारीख़ पर, यहूदियों के मज़हब के इर्तिक़ा की तारीख़ पर बहुत गहरा असर है। और हमें इनको जानना इस दौर के मुतल्लिक़, और पहली सदी फ़लस्तीन में जब यीशु मसीह पैदा हुए, जब यीशु मसीह जवान हुए, परवरिश पाई और फिर उन्होंने मुनादी शुरू की, उसके सियाक़ो सबाक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह खुद यहूदी थे, रसूल भी सारे यहूदी थे, यीशु मसीह के वालिदैन भी यहूदी थे और बहुत सारा माहौल ही यहूदी था। लिहाजा हमें यीशु को जानने के लिए उस वक्त का यहूदी माहौल जानना ज़रूरी है। गो यीशु को जानने के लिए हमारी अप्रोच, हमारा समझने का अंदाज़ मसीही है, क्योंकि हम मसीही हैं, लेकिन यीशु मसीह यहूदी थे। लिहाजा बाइबल मुक़द्दस की बहुत सारी सच्चाइयों को समझने के लिए पहली सदी का सियाक़ो सबाक़ जानना, और यीशु मसीह ने जो ईमानी और तजदीद की तहरीक शुरू की या जो पहाड़ी आवाज़ पेश किया, उसके सुनने वालों में, मुखातबीन में कौन थे, ये जानना या जहन में रखना बहुत अहम है। मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये जो 2 अहदनामों के दरमियान का वक्त है, 400 साल इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, बैनुल अऊद वक्त दुरानिया, ये यहूदी मज़हब के इर्तिक़ा के लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये यीशु मसीह को समझने में हमें बहुत मदद करता है। उस वक्त यहूदियों की 3 किस्म की शनाख्त होती थी। एक खतना, एक सब्बत की बजावरी या सब्बत को मानना, और दूसरा कुछ खुराक के ज़ाब्ते थे। ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने मुसलसल
ان 3 باتوں کے بارے میں اور کچھ اور روایات کے بارے میں مسلسل مخالفت کی، مسلسل ان کی طہارت کرتے رہے، کیسے نہیں سے ایسا سمجھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ کچھ تحریکیں تھیں، کچھ گروہ تھے، میں مختصر طور پر ان گروہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں زیلوتی گروپ کا بھی ذکر کروں گا جو اہم ہے، لیکن دوسرے گروہوں کا بھی ذکر ہم سنتے ہیں۔ فریسی، اکثر لوگ انہیں ریاکار اور خود کو راست باز سمجھتے ہیں، لیکن یہ مذہب میں، اس وقت کے مذہب میں، کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ ان کا تکرار تصادم تھا، اس لیے ہم مسیح ان کے متعلق فرق تعصب رکھتے ہیں، لیکن یہ مذہبی خالص ترین لوگ تھے اور بڑے پرجوش لوگ تھے، اور اپنے آپ کو شریعت اور شریعت کے فرائض پر عمل کرنے کے لیے دوسروں سے زیادہ سمجھتے تھے، کرتے تھے، اور اپنے آپ کو با نمونہ، با مثال یہودی سمجھتے تھے۔ تعداد ان کی زیادہ نہ تھی، لیکن اثر و رسوخ بہت تھا۔ البتہ یہ جزیات پر بہت زور دیتے تھے، پاک نپاک پر بہت زور دیتے تھے، اس لیے یسوع مسیح کی تعلیم سے کے ساتھ ان کا اکثر تصادم اور تکرار ہی رہا۔ دوسرا گروپ ہے صدوقی، یہ ایک مرکزی گروہ ہے، یہ نظریاتی طور پہ مذہبی گروہ ہے۔ سردار کان اکثر صدوقی ہوتے تھے اور انہی سے کاہن اعظم چنا جاتا تھا۔ یہ ہیکل کی تنظیم، آرگنائزیشن، سارا ڈھانچہ ہیکل کا ان کے انڈر ہوتا تھا، اور یہ یہودیوں کی جو شرعی عدالت تھی، جس کو سینیڈرم کہتے ہیں، عدالت عالیہ کہتے ہیں، ان میں یہ گروپ حاوی گروپ تھا، اور اس میں اور فریسیوں میں اکثر مخالفت رہتی تھی۔ یہ زیادہ پہلی 5 کتابوں پر زور دیتے تھے۔ ایک اور گروپ، تیسرا گروپ ہے اسینی، یہ روحانی گروپ تھا، اور پہلے تو ان کے متعلق کم معلومات تھی، لیکن 1947 میں جب آثار قدیمہ کی روشنی میں بیرا مردار، کمران وادی کے تماروں کا ایجاد ہوئی، دریافت ہوئی، تو اس وقت سے ان گروپ کے متعلق زیادہ باتیں ہیں۔ ان کو کمران کی جماعت کہتے ہیں، اسینیوں کو۔ یہ ایک راہب خانے میں رہتے تھے، اور اس کی ایک راست بازی کے استاد نے بنیاد رکھی تھی تقریباً 165 قبل از مسیح میں، اور یہ سن 60 تک زندہ رہی۔ جب رومیوں کے خلاف یہودیوں نے انقلاب، بغاوتیں شروع کی، تو پھر اس کو مٹا دیا گیا۔ یہ خود کو خدا کی سچی امت اور لوگ سمجھتے تھے، اور باقی سارے یہودیوں کو ناپاک اور خدا کے دشمن سمجھتے تھے۔ اس کا اور بہت بیک گراؤنڈ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ بیابان میں المسیح کا انتظار کرتے تھے، کاہنانہ المسیح اور شاہانہ المسیح، اور ساری دنیا کو تاریکی کے فرزند اور نور کے فرزندوں کے درمیان بانٹتے تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی اسینی کے فرقے کی تعلیم کا یوحنا بپتسمہ دینے والے کی تعلیم پر بہت اثرات ہیں، اور یوحنا کے مطابق انجیل پر بھی بہت سارے اشارے ملتے ہیں۔ ایک اور گروپ ہوتا تھا نومرید یہودی، جو غیر قوم سے یہودی مذہب میں آتے تھے۔ کئی غیر قوموں کو یہودی مذہب بہت باعث کشش تھا، تو وہ یہودیوں میں شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ بعد میں یسوع مسیح کے پیروکاروں میں بپتسمہ لے کر بھی شامل ہونے لگے۔ ایک اور گروپ تھا سامری، یہ یسوع مسیح سے پہلے 721 سن میں جب سامرا کا زوال ہوا تھا، 10 قبیلوں کا اشور کے ہاتھوں زوال ہوا تھا، یہ اس وقت سے سامری مذہب ہے، یسوع مسیح سے 721 سال پہلے۔ یہ کو جرزیم پر، جہاں یعقوب کا کنواں ہے، جہاں سامری عورت سے یسوع مسیح نے بات چیت کی، وہاں کو جرزیم ہے، ادھر ان کی ہیکل ہوتی تھی۔ 128 قبل از مسیح میں ان کی ہیکل ڈھا دی گئی۔ یہ صرف پہلی 5 کتابوں کو مانتے ہیں، ان کی بائبل میں صرف 5 کتابیں ہیں، یہ داؤد کو نہیں مانتے، صرف موسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو میں جلدی اور بھی گروپ ہیں، لیکن میں جلدی زیلوتی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فریسی اور صدوقی تھے، یہ رومیوں کی حکومت سے اکثر فائدہ اٹھاتے رہتے تھے، لیکن جو زیلوتی تھے یہ انقلاب اور بغاوت پر یقین رکھتے تھے۔ تو رسولوں کے مال میں یہودا گلیلی کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب رومیوں نے محصول چنگیاں سن 6 میں شروع کی، اور پھر یہودا نے تمام گروپوں کے ساتھ مل کر بغاوت کا اعلان کیا۔ بعد میں وہ مارا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اکثر اس گروپ کو فالو کرنے والے سب کو زیلتی کہتے ہیں، غیور کہتے ہیں، جو شریعت کے لیے غیرت مند ہیں، ہیکل کے لیے غیرت مند ہیں، اپنے وطن پرست ہیں، اپنی قوم کے لیے غیرت مند ہیں، اور ہر لحاظ سے خاص کر تشدد اور دہشت گردی کو استعمال کرتے ہوئے رومیوں کو قتل کرتے تھے، افسروں کو قتل کرتے تھے، اور رومیوں سے آزادی چاہتے تھے۔ برابا یسوع کے زمانے میں جو قیدی تھا، بعد میں یسوع کی خاطر یسوع کے بجائے رہا کر دیا گیا، وہ ایسے ہی غیوروں میں سے، زیلتی میں سے تھا
कई और रसूल भी रसूल बनने से पहले ज़ैलिट्स का हिस्सा थे, लेकिन इस रसूल का ख़ास तौर पर शमौन जो ज़ैलती कहलाता है, इसके नाम साथ ज़िक्र है, मैं इसकी बात बाद में करूँगा। तो रोमियों ने कई इनकलाबात और बगावतों को जो यहूदियों के से उभरी उन्होंने कुचला, और ये सन 70 तक रही जब हैकल तबाह कर दी गई, हैकल को ढा दिया गया। तो ऐसे गयूर उभरते रहते थे। गयूर मजहबी तहरीक वाले, मजहबी आज़ादी वाले और वतन परस्त थे। ये ईमान रखते थे कि खुदा के लोगों को, उम्मत को गैर कौमों, गैर मुल्की लोगों के तहत नहीं रहना चाहिए, मगलूब नहीं होना चाहिए। इनमें कुछ खंजर बरदार भी थे, सिकरी कहा गया इनको अंग्रेज़ी में। ये हर वक्त एक खंजर रखते थे, कोई भी रोमी मिल जाए चुपके से, खामोशी में छुप छुपा के उसको कत्ल कर देते थे। बहरहाल शमा इनको ज़ैलती कहा गया है। 2 वजह हैं, या तो ये पहले रसूल बनने से पहले ज़ैलती ग्रुप का हिस्सा था, ग्रोह का रुकन था, या ये जो रोमियों से बनी इसराइल की आज़ादी और रिहाई के ख़्वाह थे, या उसके नाम से उसकी शख्सियत की तशरीह होती है कि वो ख़ुद इतना गैरतमंद था, यीशु मसीह का रसूल, और गयूर था, ज़ैलती था, उसका जोश जज्बा बहुत था, इसकी वजह से उसे रसूलों में गयूर कहा गया। मैं मुख्तसर तौर पे ये बताना चाहता हूँ, गयूर का ग्रुप, ज़ैलती का ग्रुप, ज़ैलिट्स का ग्रुप अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, शरीयत के लिए लड़ते थे रोमियों के ख़िलाफ़। रोमियों के ख़िलाफ़ इनकलाबात लाते थे, बगावतें करते थे, और बहुत सारे रसूल शागिर्द ज़ैलती ग्रुप का हिस्सा थे। लेकिन जो यीशु मसीह की पुरअमन, मुआफ़ी करने वाली, आज़ाद करने वाली तालीमात से मुतासर हुए, खा वो ज़ैलिट्स भी थे, खा वो ज़ैलती भी थे, यीशु मसीह की शागिर्दियत में आके उन्होंने बिल्कुल सारा अपना जोश जज्बा यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये शमाउन गयूर है, शमाउन ज़ैलती है, हुर्रियत पसंद जिसे आप कह लें, फ्रीडम फाइटर कह लें, रोमियों के ख़िलाफ़ ये उभरते थे। इनकी कलीसिया, कई कलीसियों में ईद 28 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये जो पहली सदी है फ़लस्तीन में, पहली सदी, ये बड़ी बदअमनी, इंतशार की और बेचैनी की फ़ज़ा थी। यहूदी अक्सर रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ते थे, और ये उनके ग्रुपों में से, उनके ग्रोह में से एक सरगर्म कारकुन या यीशु मसीह की शागिर्दियत में इतना गयूर था, गैरतमंद था, सरगर्म था कि इसको गयूर कहना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो हमने शिमाउन ज़ैलतीस के ताल्लुक़ से सीखी हैं और जानी हैं, और अच्छा लगा है कि आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंची है और यकीनन आप सब बरकत पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर एल्विन जॉन साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जिस तौर से शिमाउन के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत बातें बताई गई हैं कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, यानी एक इनकलाबी शख्स है जो इनकलाब लाना चाहते हैं। इस तरह के और भी शागिर्द जैसे मुक़द्दस पतरस भी इस गिरोह में शामिल थे, लेकिन चूँकि उनका जिक्र नहीं है, शायद वो उस दर्जे के नहीं थे, और इस तौर से और भी शागिर्द जो हैं इस का हिस्सा रहे हैं। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरफ मुक़द्दस मत्ती को चुना है, और मुक़द्दस मत्ती पे तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो गद्दार है, मसूल लेने वालों में शामिल है। दूसरी तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स को चुन लिया है जो कि बड़ा मुहिब्बे वतन है, अपनी कौम के साथ प्यार करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक हसीन इम्तजाज भी पैदा किया है इसको चुनकर, क्योंकि पहले एक गद्दार जिसको गद्दार कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता था, फिर ऐसे शख्स को चुन लेना जो कि जिस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इनकलाबी है, मार धाड़ करने वाले हैं और कत्ल कर देने वाले हैं, या लोगों को लूट भी लेते थे इसी तरह से। और खुदावंद यीशु मसीह का ज़ैलतीस को चुनना या शिमाउन को चुनना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसे चुन लिया? थैंक यू सो मच पर सब। असल में जब हम शागिर्दों की फ़हरिस्त को देखते हैं तो हमें रसूलों में बहुत सी कैटेगरीज़ के लोग नज़र आते हैं। जैसा कि अभी हमने ये सुन भी लिया है कि ये वो ग्रुप है जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मारदार, कत्ल व गारत, सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, यरूशलेम के लिए। हमें पतरस और इंद्रियास मछेरों के तौर पर नज़र आते हैं। जब हम जब्दी के बेटों को देखते हैं तो ये
उमरा में शामिल होते हैं जिनका अपना बिजनेस था। और जब हम मत्ती को देखते हैं तो ये एक टैक्स कलेक्टर है तो ज्यूज बैकग्राउंड, लेकिन अपने ही हलके में, अपने ही लोगों में वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग मत्ती से नफ़रत करते थे। लेकिन उसका मत्ती का जो चुनाव है बड़ा खूबसूरत है कि खुदावंद यीशु वहाँ से उसके करीब से गुज़रा है और वो अपनी मेज़ कुर्सी लेकर बैठा हुआ था, लोगों को टैक्स कलेक्ट कर रहा था। खुदावंद यीशु ने सिर्फ ये कहा है, मेरे पीछे हो ले। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, कोई बड़ा लेक्चर नहीं दिया गया, एक जुमले से ही वो खुदावंद यीशु को फॉलो करना शुरू कर देता है। ये शख्स जो शमाउन ज़ेलोतीस है, इसके तल्लुक़ से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन चंद बातें आप तक पहुंचा दी गई हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ था। खुदावंद यीशु का चुनाव इंतहाई खूबसूरत है। मालदार भी हैं, गरीब लोग भी हैं, टैक्स कलेक्टर भी हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखने वाले लोग भी शामिल हैं। सो ये शख्स जो है शमाउन ज़ेलोतीस, ये यूँ कह लीजिए कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी रखने वाला शख्स है। ये ख्याल किया जाता है, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले ये बात की गई कि जितना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मैसर है, बाकी तो ख्यालात ही हो सकते हैं, रवायात ही हो सकती हैं, और हम किसी भी तौर से तजावज़ नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि खुदावंद यीशु ने शमाउन ज़ेलोतीस का इंतखाब क्यों किया, इसको क्यों चुना गया, और उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु किसी एक फ़िरके के लिए, एक नस्ल के लिए नहीं आया, बल्कि वो हर तरह के इंसान के लिए, तमाम लोगों के लिए, बनी नौ इंसान के लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। ज़ेलोतीस का जो इंतखाब है, एक साइड पर अगर मत्ती है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यूँ कह लीजिए कि खुदावंद यीशु ने दूसरी साइड पर ये रखा, क्योंकि ज़ेलोतीस ग्रुप जो है ये टैक्स कलेक्टर, क्योंकि यहूदी जो हैं वो तो मत्ती से नफ़रत करते हैं, लेकिन क्योंकि उस वक़्त रोमी हुकूमत थी, सो रोमी हुकूमत जो है वो मुकर्रर करते थे, और मत्ती क्योंकि ज्यू है और वो इस मनसब पर फाइज था, और उसकी मुआशरे में, अपने लोगों में वो इज़्ज़त नहीं, तो खुदावंद यीशु ने इस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए ज़ेलोतीस यानी शमाउन ज़ेलोतीस का इंतखाब किया। और जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु ये चाहता था कि तमाम लोगों की निजात का बंदोबस्त हो। हमारी नज़र में कोई टेररिस्ट हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, कोई बदकार और गुनहगार हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु की जो 12 की टीम है उनमें से हमें ये जानने को मिलता है कि खुदावंद यीशु की टीम में ये तमाम शागिर्द शामिल हैं। आल्दो हमें शमाउन ज़ेलोतीस की खिदमात खातर खा इंजील में नज़र नहीं आती कि इसको कोई ऐसी ड्यूटी दी गई हो, लेकिन जो क्वेश्चन है कि इसका क्यों चुनाव किया गया, उसका जवाब यही है कि खुदावंद यीशु तमाम बनी नौ का निजात दहिंदा बनकर आया, और शमाउन ज़ेलोतीस भी उसमें शामिल है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया कि बाकी रसूलों की तरह से शमाउन ज़ेलोतीस का भी मर्तबा एक रसूल के तौर पर है, और इसका नाम भी नए यरूशलेम के दरवाज़े पर लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद ने इसको अपनी टीम में रखा है। सो जो हम बात लर्न करते हैं वो यही है कि जैसे रसूलों का तमाम कैटेगरीज से इंतखाब किया गया, इसी तरह से हमें भी खुदावंद यीशु ने चुना है ताकि हम उसको निजात दहिंदा के तौर पर माने, निजात में कायम रहें और खुदावंद
यीशु के हाथ के नीचे रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो भी आपने खुदावंद के खादिम के वसीले से सुनी हैं, सीखी हैं, और यकीनन ये खुदावंद का इंतखाब है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम लोगों को इसलिए भी चुना है ताकि एक एग्जाम्पल भी सेट हो सके कि खुदावंद की निगाह में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, यानी कोई बहुत ज़्यादा हद तक किसी भी चीज़ के लिए मोहब्बत रखता है, प्यार करता है, मुहिब वतन है, या दूसरी तरफ वो लोग जिन पर गद्दार होने का भी इल्ज़ाम लगता रहे। खुदावंद यीशु मसीह ने इन सब लोगों को चुनकर अपनी जमात में शामिल किया है, और ये पैगाम जो है ये पूरी दुनिया को दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो दरवाज़ा है ये सब के लिए खुला है और हर कोई उसमें से दाखिल हो सकता है, फ़कत खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से। थैंक यू सो मच फादर जी, थैंक यू सो मच बस साहब। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपके ज़हनों में कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीखें और जान सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।